दोस्तों हमारा एक रूल होता है, ठीक है, और वो रूल होता है हमारा गोइंग टू और अबाउट टू। गोइंग टू और अबाउट टू। अब ये किस लिए यूज करते हैं वो समझते हैं हम एक बार, ठीक है। अब इसकी भी तीन कंडीशंस मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है प्रेजेंट की, जिसे हम कहेंगे प्रेजेंट गोइंग टू अबाउट टू। फिर एक कंडीशन है पास्ट की, जिसे हम कहेंगे पास्ट गोइंग टू अबाउट टू। और एक कंडीशन है हमारी फ्यूचर की, जिसे हम कहेंगे फ्यूचर गोइंग टू और अबाउट टू। ठीक है। अब ये यूज कब होता है दोस्तों? ये यूज होता है नियर बाय फ्यूचर के लिए। किसके लिए यूज होता है ये? एक तरीके से नियर बाय फ्यूचर के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बोला कि हम गोइंग टू अबाउट टू का रूल करने वाले हैं। हम गोइंग टू और अबाउट टू का रूल करने वाले हैं। तो ये क्या है? नियर बाय फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है ना, कि आने वाले टाइम में अभी कुछ ही देर में क्या होने वाला है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, अगर हम बात करते हैं किसकी? आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। आइडेंटिटी होती है दोस्तों, प्रेजेंट में होती है वाला है, वाली है, वाले है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में वर्ड आते हैं वाला है, वाली है, वाले है, तो दैट इज प्रेजेंट गोइंग टू अबाउट टू। और उसी जगह पे अगर हम कहते हैं सेंटेंस के लास्ट में आता है वाला था, वाला था। वाली थी, वाले थे, ये सब, तो यहाँ पे पास्ट गोइंग टू अबाउट टू आता है। और फिर अगर हम कहते हैं वाला होगा आ गया, वाला होगा, वाली होगी और वाले होंगे, ये सब आ गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर गोइंग टू अबाउट टू। समझ में आई बात? जैसे मैंने अभी बोला कि हम अभी गोइंग टू अबाउट टू का रूल करने वाले हैं, तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है? वाले हैं आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा? या तो गोइंग टू या अबाउट टू। ठीक है, क्लियर। अब मैं एक एक करके आपको रूल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। सारे सेपरेट कर करके लिखवाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट गोइंग टू स्लैश अबाउट टू की। द फर्स्ट रूल इज प्रेजेंट गोइंग टू स्लैश अबाउट टू, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले है दोस्तों हमारी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होगी वो देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है वाला है, वाली है और वाले है, ये कल ही लिख गया गलती से, लेकिन ये वाली है, वाला है, वाली है और वाले है, अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब हमें प्रेजेंट गोइंग टू अबाउट टू का रूल लगाना है। अब बात ये आती है कि भाई रूल क्या होगा। तो रूल बहुत ही इजी है। रूल होता है सब्जेक्ट आता है प्लस या तो इज या एम या आर, और मैंने ये लिखवा रखा है आपको इज एम आर कहाँ आता है। प्लस या तो आप गोइंग टू लगा दीजिए या फिर आप अबाउट टू, दोनों में से कुछ भी लगा दीजिए। या तो गोइंग टू लगा दीजिए या अबाउट टू लगा दीजिए, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसी जगह जब नेगेटिव बात करेंगे हम, तो नेगेटिव रूल में बस हमें क्या करना है कि इज एम आर के बाद हमें नॉट लगा देना है। इज एम आर के बाद हमें क्या करना है? नॉट लगा देना है। तो इट विल बिकम गोइंग टू या फिर अबाउट टू, दोनों में से कोई एक लगेगा, ये ध्यान रखिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और ये चीज तो मैंने आपको हमेशा से लिखवाई है, शुरुआत से लिखवाई है, कि जब भी टू आ रहा होता है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये तो मैंने लिखवा ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला वह घर पहुंचने वाला है, वह घर पहुंचने वाला है। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? वाला है। और कंडीशन मैंने आपको एक्शन के रूल्स की तो बताई है कि वाला है तो आएगा, आइडेंटिटी तो आएगी, साथ में वर्ब भी आनी चाहिए एक्शन के रूल्स के अंदर। पहुंचना क्या है? वर्ब है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं बनाता हूं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट वह, तो ही के साथ क्या आएगा? इज। फिर या तो गोइंग टू आ जाएगा या अबाउट टू। मान लो मैंने गोइंग टू लगा दिया, तो ही इज गोइंग टू रीच होम। अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ही इज अबाउट टू रीच होम, तो भी बात एक ही है। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है जो हमारे को ध्यान रखनी होती है, ठीक है। एक कंडीशन है जो हमारे को ध्यान रखनी होती है। वो कंडीशन क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना उस कंडीशन को। कंडीशन ये है कि whenever the main verb is go, whenever the main verb is go, जब भी मेन वर्ब क्या होती है? गो होती है, देन वी डोंट यूज गोइंग टू इन द रूल।
इसका मतलब समझो क्या है, मेन वर्ब क्या होती है पहले उसको समझो दोस्तों। मेन वर्ब होती है ये वाली वर्ब जो आइडेंटिटी के साथ आती है ना, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ये जो आइडेंटिटी के साथ वर्ब आ रही होती है ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, पहुंचना, यही है ना मेन वर्ब, क्योंकि ये आइडेंटिटी के साथ में आ रही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ कंडीशन क्या लिखी है कि जब भी मेन वर्ब गो होगी, जब भी मेन वर्ब क्या होगी, गो होगी, तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब कि अगर इस सेंटेंस के अंदर ये वाली मेन वर्ब गो होती, गो मतलब जाने की बात हो रही होती, क्योंकि गो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, सॉरी, गो का मतलब हिंदी में क्या होता है, जाना। अगर मैं यहाँ लिखता वह घर जाने वाला है, वह घर जाने वाला है, समझ में आया, तो उस केस के अंदर फिर क्या होता, हम ये गोइंग टू जो है इसका इस्तेमाल ना करके किसको यूज करेंगे, खाली अबाउट टू को। और अगर गो के अलावा कोई भी वर्ब आ रही है तो आपकी मर्जी है, आप गोइंग टू भी लगा सकते हैं, अबाउट टू भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये वर्ब गो है तो फिर आप गोइंग टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या लगाएंगे, अबाउट टू लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि राम घर जाने वाला है। अब आप देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, वाला है आ रहा है ना भाई, वाला है आ रहा है यहाँ पे, और ये वर्ब आ रही है साथ में, यस मेन सर। वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, गो है। तो भाई जब मेन वर्ब गो होती है तो एक्सेप्शन क्या है कि गोइंग टू को यूज नहीं करना है, उसकी जगह अबाउट टू को यूज करना है सिर्फ। तो रूल लगाओ, ही इज सबसे पहले अबाउट टू गो सब्जेक्ट राम, फिर इज। अगर मैं यहाँ गोइंग टू लगा देता हूँ, मान लेते हैं गोइंग टू लगा देता हूँ, ठीक है, तो गोइंग टू के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। अब वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, तो क्या आएगा, गोइंग टू गो गो। होम। तो ये गलत हो जाएगा ना सेंटेंस, समझ में आई मेरी बात। गोइंग टू गो होम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बनेगा राम इज अबाउट टू गो होम। क्या बनेगा, राम इज अबाउट टू गो होम। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे बन गया। आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसी जगह पे अगर मैं बात करता हूं अपने अगले रूल की, ठीक है, और अगला रूल है हमारा पास्ट गोइंग टू अबाउट टू, पास्ट गोइंग टू अबाउट टू। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे हमारी सिचुएशन होती है, आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, बताइए क्या होगी आइडेंटिटी जल्दी से। वाला था, वाला था, वाली थी, वाला था, वाले थे, वाले थे। वेरी गुड, वाला था, वाली थी, और वाले थे, मतलब कोई भी काम होने वाला था। अब आप सोचोगे सर आपने ये बोला कि गोइंग टू अबाउट टू नियर बाय फ्यूचर को इंडिकेट करता है, लेकिन ये पास्ट में जा रहा है तो नियर बाय फ्यूचर कैसे हुआ। बच्चों चाहे सेंटेंस पास्ट में जाए फ्यूचर में जाए, फिर भी वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है नियर बाय। कैसे, मान लीजिए मैंने बोला वह पढ़ने वाला था, तो पास्ट में मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूं जब उसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, और उस वक्त मैंने बोला था कि वह पढ़ने वाला था, जब वो काम होने वाला था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, नियर बाय फ्यूचर को ही इंडिकेट कर रहा है। और आइडेंटिटी के साथ क्या आती है, हमेशा वर्ब आती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब इसके रूल की बात करते हैं, तो रूल में मेनली जो चेंज आएगा वो किस चीज का आएगा, बताइए। वॉज से वर। वेरी गुड, यहाँ पे बस मेन जो चेंज आएगा दोस्तों वो हेल्पिंग वर्ब का आएगा, और आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब का क्या चेंज आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर की जगह क्या लग जाएगा, वॉज वर लग was जाएगा। were। वॉज तो इट विल बिकम सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस गोइंग टू स्लैश अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू स्लैश अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे सेंटेंस, द सेंटेंस इज हम तुमसे मिलने वाले थे, हम तुमसे मिलने वाले थे। हार्दिक बताओ क्या बनेगा इसका। वी वर अबाउट टू मेट यू। मैट नहीं आएगा, मीट आएगा। मेट। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पे ये है वी, वी के साथ आता है वर, अबाउट टू या गोइंग टू भी लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, क्योंकि वर्ब तो यहाँ पे गो है नहीं। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से अबाउट टू लगाओ, गोइंग टू लगाओ। लेकिन अगर यहाँ वर्ब होती कि हम तुम्हारे घर जाने वाले थे, तो फिर भाई अबाउट टू ही आता, फिर हमारा गोइंग टू नहीं आ सकता था। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर है, तो नॉट इसके बाद ही आएगा, तो वी वर नॉट अबाउट टू मीट यू। तो ये हो गया हमारा पास्ट गोइंग टू और अबाउट टू। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम बात किसकी, फ्यूचर की, कि अगर फ्यूचर में ये रूल हम लगाएंगे तो किस तरीके से होगा।
तो आपको पता ही है आइडेंटिटी में सबसे पहले डिफरेंस आएगा, बताइए क्या होगी? वाला होंगे, वाली होंगे। वाला होगा, वाला होगी, वाली होगी, वाले होंगे। हम्म। तो फ्यूचर गोइंग टू अबाउट टू के अंदर जो हमारी आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी और आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी वाला होगा, वाली होगी और वाले होंगे, ये होगा हमारा। ठीक है, और रूल को देखते हैं। तो रूल भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे देखा आपने इज एम आर गोइंग टू में इज एम आर लग रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। पास गोइंग टू अबाउट टू में वॉज वर्ब लग रहा है, पास कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या लगेगा? विल भी will, लगेगा। बन गया सब्जेक्ट प्लस विल बी गोइंग टू स्लैश अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल, फिर नॉट आ गया, बी गोइंग टू स्लैश अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए मुझे कोई। वह स्कूल जाने वाला होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा वह स्कूल जाने वाला होगा। ठीक है, मानसी आप बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? He will be about to go school. ही विल बी अबाउट टू। अब मैंने अबाउट टू इसलिए लगाया है, गोइंग टू नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ वर्ब जाना मतलब गो होगी यहाँ पे वर्ब, इसीलिए अबाउट टू लगेगा। तो ही विल बी अबाउट टू गो टू स्कूल, या फिर गो स्कूल भी हो सकता है, और नेगेटिव में बनेगा ही विल नॉट बी अबाउट टू गो टू स्कूल। ठीक है, अब मैं एक बार सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, उन सेंटेंसेस को आप लोगों को ध्यान से देखना है और उनके आंसर्स भी जो है वो गेस करने हैं, अपने माइंड के अंदर सर रखने नोट हैं। नोट अभी नहीं करना, पहले देख लो। ओके, पहला सेंटेंस है उसे प्राइज मिलने वाला था। सेकंड है तुम मेरे घर आने वाले हो। नेक्स्ट, वह घर से दूर जाने वाला है। नेक्स्ट, राम एक कामयाब इंसान बनने वाला होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, मोहन की शादी होने वाली है। ठीक है, अब इन पांचों सेंटेंस को एक बार बना के देखते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला सेंटेंस है उसे प्राइज मिलने वाला था, वाला था आ रहा है मतलब वॉज वर गोइंग टू अबाउट टू लगेगा, और आपको पता है वॉज वर गोइंग टू अबाउट टू का रूल सामने, सब्जेक्ट वॉज वर गोइंग टू अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो भाई ही वॉज गोइंग टू या अबाउट टू कुछ भी लिख सकते हो, गेट या रिसीव प्राइज। कई सारे बच्चे प्राइस की जगह PRIC प्राइस लिख देते हैं, प्राइस का मतलब कीमत होता है। तुम मेरे घर आने वाले हो तो आना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं गोइंग टू लगा सकता हूं, और वाले हो मतलब प्रेजेंट गोइंग टू अबाउट टू, तो यू आर गोइंग टू कम एट माई होम भी लिख सकते हैं या माई होम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है वह घर से दूर जाने वाला है। तो ही इज, अब देखो दूर जाना मतलब वर्ब गो आ रही है, तो भाई गोइंग टू नहीं आ सकता, और वाला है मतलब प्रेजेंट, तो अबाउट टू लगाओ इसके साथ। ही इज अबाउट टू गो फार अवे फ्रॉम होम, फार अवे फ्रॉम होम, घर से दूर।
बहुत दूर के लिए भी फार अवे लगा सकते हैं, अगर फार लगाएंगे तो भी ठीक है। राम एक कामयाब इंसान बनने वाला होगा, तो राम, अब यहाँ पे देखो वाला होगा आ रहा है, अब वाला होगा का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे विल भी लगेगा, तो राम विल बी गोइंग टू going to बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, अगला है मोहन की शादी होने वाली है, तो मोहन इज, वाली है आ रहा है तो इज एम आर गोइंग टू, मोहन इज गोइंग टू गेट मैरिड। तो ये हो गए हमारे 5 सेंटेंस। आई होप आप लोगों को 5 सेंटेंस समझ में आ गए होंगे और यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।